देखिए, एनडीए की सरकार है जिसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बोले कि दिन को रात बोल दो तो रात बोल देंगे हम लोग। हम सरकार में शामिल जरूर हैं, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्वयं एक दल है, एक पार्टी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अपने खुद के मुद्दे हैं, अपने खुद के एजेंडे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने मुद्दे और अपने एजेंडे पर कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना कार्य कर रही है। तो हमारे मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। हम लोग मुद्दों की राजनीति करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई गलत कार्य करती है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उसका पुरजोर विरोध करने का कार्य करेगी, एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद भी। मुद्दे हैं राजस्थान की राजनीति के अंदर, ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आप लोगों के बीच में आई है। आप देख ही भी रहे हैं, इस समय एसआई भर्ती का बहुत बड़ा मामला उठा हुआ है, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जो राजीव गांधी युवा मित्र वाले लोग हैं, उनकी भी बहुत सारी समस्याएं, उनकी चल रही समस्याएं, ऐसी और भी समस्याएं हैं जिनको लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजस्थान की जनता के बीच में जाने का कार्य करेगी। देखिए, सड़कों पर उतरने का हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। संगठन की रूपरेखा हमारी चल रही है। धीरे धीरे संगठन थोड़ा सा और विस्तृत रूप धारण कर ले तो आने वाले समय के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आपको सड़कों पर भी देखने को मिलेगी। भजन लाल सरकार, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम एनडीए का हिस्सा, पर इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के हाँ में हाँ मिला लें। ये भजन लाल सरकार की अनुभवहीनता की कमी है। ये बताता है कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पे अनुभवहीन नेता हैं। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि राजीव गांधी युवा मित्र योजना लाने वाली कौन सी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वो वसुंधरा राजे लेकर आई थी। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है और कांग्रेस पार्टी की सरकार उसका नाम बदल के राजीव गांधी युवा मित्र कर देती है। और भजन लाल सरकार इस देश के इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आते हैं और एक झटके के अंदर 6000 लोगों को बेरोजगार कर देते हैं। ये मुख्यमंत्री की अनुभवहीनता है। योजना आपकी लेके आने वाले आप लोग, अगर खत्म ही करना था तो कांग्रेस खत्म कर सकती थी, क्योंकि योजना तो बीजेपी लेके आई थी। कांग्रेस ने तो खत्म नहीं किया, लेकिन आपने एक झटके में 6000 लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये कहाँ की मानवता है? ये सरकार चलाने का तरीका है। और मुझे ये भी पता चला है कि इस युवा मित्रों के अंदर से 6 हमारे साथी, युवा साथी डिप्रेशन का शिकार होकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुके हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी इस प्रदेश की भजन लाल शर्मा की सरकार को लेनी चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वो प्रदेश का विकास करेंगे, वो नहीं कर पाते। वो समय के अंदर आपको धनाप्रदर्शन देखने को मिलेगा, जल्दी देखने को मिलेगा। रणनीति साझा करने की जिम्मेदारी आने वाले समय के अंदर जैसा भी होगा प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने साझा कर देंगे। हमारी सरकार है यहाँ पे, हम लोग जाहिर सी बात है कि एनडीए का हिस्सा जरूर है और हम उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल भी हैं। राजस्थान की सरकार के अंदर हम लोग शामिल नहीं हैं। हमारा प्रयास है कि हमारी जो चीज़ें हैं और जो युवा लोगों की बातें हैं उस सरकार तक पहुँचाएँ। लेकिन मैंने फिर बोला ना कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं राजस्थान के ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, उनके अंदर अनुभवहीनता है। उनके अंदर अनुभव की पूरी कमी है। वो एक कृपा पात्र मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कृपा पात्र मुख्यमंत्री जो किसी की कृपा से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जो व्यक्ति अपने जिले का विकास नहीं कर सकता, हम कुछ दिन पहले गए थे हम लोग अलवर भरतपुर जिले के अंदर, उनके पैतृक गांव से महज 8 किलोमीटर दूरी पर वैर विधानसभा के अंदर एक गांव पड़ता है, शेखपुरा गांव। उस गांव की स्थिति इतनी दयनीय है कि वहाँ पे सड़क के नाम पर खड्डे हैं सिर्फ और सिर्फ। और वहाँ के युवाओं का दुर्भाग्य देखिए, सड़क न होने की वजह से उस गांव के अंदर कोई भी भाई अपनी बहन नहीं देना चाहता, कोई भी बाप अपनी बेटी नहीं देना चाहता। 100 से 150 युवा ऐसे हैं जो शादी के अभाव में अपना इंतजार कर रहे हैं कि भैया सड़क बन जाए, हमारी शादी हो जाए। उनका भविष्य किसकी वजह से अंधकार में है? इस सरकार की वजह से अंधकार में है। तो भजन शर्मा प्रदेश की चिंता बाद में करें, पहले अपने भरतपुर को तो सुधार लें। भरतपुर सुधर नहीं रहा, युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं और न जाने कौन कौन सी स्कीम लाने की बात कर रहे हैं। का भी इसी प्रकार जिक्र चल रहा है। सरकार को उसके ऊपर भी तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? सरकार के मुंह में क्या दही जम गई है? सरकार बोल रही है। एसआई भर्ती कब का प्रकरण है? मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे, 2021 का प्रकरण है। कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष के मुंह में पूरी तरीके से दही जम गई है।